ये बाथरूम तो बनाने डिप्टी मेयर साहब भी आए थे और हाउस के बारे में उसके सामने भी साहब बात करे, मगर ये कॉन्ट्रैक्ट जो लिए उन्होंने तो खाली लापरवाही को डाल दिए। और बाथरूम इतने 3 बाथरूम है, यहाँ लेडीज़ बहुत आती जाती, लेडीज़ भी उसमें जा रही, जेंट्स भी उसमें जा रहे। और ये गंदगी तो देखो आप, इतनी गंदगी पड़ी हुई है बता नहीं सकती मैं। वहाँ बनने का नाम ही नहीं है बाथरूम। अब 3 महीने हो रहे हैं आ रहा, कॉन्ट्रैक्ट कौन लिए, उनको ज़रा तो भी हो रहे ना पानी डाले ना कुछ करे। आप सीढ़ियों पे चढ़ के देखो, पूरे सीढ़ियाँ। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। शहर हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में वाक़ शहंशाह दक्कन माने जाने वाले हज़रात यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में बैतुल खलाओं की अदम मौजूदगी से वहाँ पर आने वाली ख़वातीन ज़ायरीन को बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये बात सामने आई है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम की जानिब से हालिया दिनों में औक़ाफ़ी जायदादों और अवामी फलाह व बहबूद की खिदमात, औलिया अल्लाह के आस्थानों दरगाहों में सहूलतों की फराहमी व तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिक मीडिया कॉन्फ्रेंसेस में जज्बाती बयानात तो दिए गए हैं, लेकिन इनका अमला इस पर मौसर अमलावरी से माजूर नज़र आया है और वो भी बेबस नज़र आए हैं। इनके वो बुलंद बांग दावे अमल के बजाय गौर मौसर साबित हो गए हैं। हालिया दरगाह हज़रात यूसुफ़ैन में मर्द व ख़वातीन के सहूलत के लिए 3 अदद बैतुल खलाओं की तामीर किए जाने की बात आगे चली थी, जो लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का शिकार बन गई है, जिनकी तामीर ताहाल मुकम्मल न हो सकी है। या तो इसकी वजह हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स की खातिर ख़्वाह अदम इजराई, या फिर कॉन्ट्रैक्टर, या फिर हुक्मरान पार्टी, या फिर चेयरमैन साहब की लापरवाही हो सकती हो। ज़ायरीन व मुरीदीन व मुतक़िदीन को अदम तकमील शुदा बैतुल खला के बायस काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इन हालात में बतलाया गया है कि मुताल्लिक़ा अरबाब मजाज को खुद का मुहासिबा करने और होशियार नाअहल कॉन्ट्रैक्टर्स व दीगर मुलविस अमलाए वक्फ बोर्ड की कारगुजारियों का जायज़ा लेते हुए हुकूमत को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। बात करूँ, मेरा नाम नसीम बेगम है, मैं दरगाह में इंचार्ज में साफ़ सफाई करती। ये बाथरूम तो बनाने डिप्टी मेयर साहब भी आए थे और हाउस के बारे में उसके सामने भी साहब बात करे, मगर ये कॉन्ट्रैक्ट जो लिए उन्होंने तो खाली लापरवाही को डाल दिए। और बाथरूम इतने 3 बाथरूम है, यहाँ लेडीज़ बहुत आती जाती, लेडीज़ भी उसमें जा रही, जेंट्स भी उसमें जा रहे। और ये गंदगी तो देखो आप, इतनी गंदगी पड़ी हुई है बता नहीं सकती मैं। वहाँ बनने का नाम ही नहीं है बाथरूम। अब 3 महीने हो रहे हैं आ रहा, कॉन्ट्रैक्ट कौन लिए, उनको ज़रा तो भी हो रहे ना पानी डाले ना कुछ करे। आप सीढ़ियों पे चढ़ के देखो, पूरे सीढ़ियाँ हिल रहे। पैसा तो उन्होंने दे दिए, अच्छा पैसा ले लिए, मगर ये लोग काम ही नहीं कर रहे। वो डब्बे बना के रखे, 3 डब्बे, उसमें लेडीज जेंट्स मंगने वाले पूरे। पहले बीमारी ऐसी फैल रही, छोटे छोटे बच्चे रहते और लेडीज दरगाह में ज़ाहिर नहीं आती, पूरे शिकायत कर रहे कि इतना गंदगी है। और उधर वजू खाने के तरफ डेनिज में बना दिया उसका डब्बों का मैनल, उसमें पूरा बाहर आ जा रहा। और जेंट्स कैसा जाना बोल रहे, वजू करने, वजू टूट जा रहा, नमाज के वास्ते जानी माजा बिछाते, पूरे जानी माजा ख़राब हो जा रहे, गंदगी पूरी बाहर आ जा रही। ये अभी से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये जल्दी से जल्दी बनाए तो मेहरबानी होती है। ज़ईफ़ बुढ़ियों को भी उसके अंदर चलने नहीं आ रहा, बहुत ऊंचे है वो, लेडीज़ को भी जाने नहीं आ रहा, बैठने नहीं आ रहा, उसमें मर्दाना भी जा रहा, जनाना भी जा रहा, बहुत तकलीफ हो रही। रहने को 3 डब्बे है वो।